दोस्तों, हाउ टू इंटरप्रेट एंड कमेंट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर सीरीज में प्रीवियस 2 वीडियोस में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रिलेटेड पैरामीटर्स को डिस्कस किया गया था। आज के इस पार्ट 3 वीडियो में प्लेटलेट्स रिलेटेड फाइंडिंग्स और स्मीयर में देखे जाने वाले पैरासाइट की बात करेंगे। पेरिफेरल स्मीयर कमेंट में प्लेटलेट्स के अप्रॉक्स काउंट और उसके मॉर्फोलॉजी का आकलन किया जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट का साइज 2 to 4 माइक्रोन होता है और काउंट 1,50,000 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर के रेंज में होता है। इसका लाइफ स्पैन एवरेज 8 डेज होता है। यह बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन से बनता है और सिनुसॉइड के द्वारा पेरिफेरल ब्लड में रिलीज होता है। इसका आउटलाइन इरेगुलर और इसके साइटोप्लाज्म में पर्पल रेड कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। प्लेटलेट एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, पर इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल और अल्फा तथा डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम इंजर्ड वेसल साइट्स पर क्लॉट बनाकर हेमोस्टेसिस को मेंटेन करना है। साथ ही यह इन्फ्लेमेशन और हीलिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। प्लेटलेट काउंट वेरिएशन से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हैं। प्लेटलेट कम होने से पेशेंट में परपुरा और पेटेचियल हेमरेज दिख सकते हैं। नॉर्मल रेंज से कम प्लेटलेट यानी 1,50,000 पर माइक्रोलीटर से कम काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ये यूजुअली प्लेटलेट प्रोडक्शन कम होने या प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के ज़्यादा होने की वजह से होता है, पर कुछ मामले में यह आर्टिफैक्चुअल भी हो सकता है, जिसमें काउंट नॉर्मल रेंज में होने के बावजूद ऑटोमेटेड एनालाइजर में काउंट कम दिखाता है। इसे एस्पुरियस और स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। कभी कभी एबनॉर्मल प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्लीन में प्लेटलेट पूलिंग से भी सर्कुलेटेड ब्लड में प्लेटलेट कम संख्या में मिलता है। आर्टिफैक्चुअल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ऑटोमेटेड एनालाइजर में प्लेटलेट्स काउंट कम दिखते हैं, जो एंटीकोगुलेंट स्पेशली ईडीटी डिपेंडेंट एंटीबॉडी की वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन से होता है। कभी कभी प्लेटलेट सेटेलिटिज्म और जॉइंट प्लेटलेट ज़्यादा होने से भी एस्पुरियस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। डिक्रीज प्लेटलेट्स प्रोडक्शन से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जो बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स की हाइपोप्लासिया, इनइफेक्टिव थ्रोम्बोपोइसिस और हेरिडिएटरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, विस्कोट ऑल्डरिच सिंड्रोम इत्यादि में मिलता है। प्लेटलेट के एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तथा ऑर्गन या टिश्यू, खासकर स्प्लीन में अबनॉर्मल पूलिंग से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है। ये इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस और नॉन इम्यूनोजेनिक वजहों से हो सकता है। ऑटो इम्यून इम्यूनोलॉजिक कॉजेज में मुख्यतः इडियोपैथिक या इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, ड्रग्स यूज का परिणाम हो सकते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिक कॉजेज में नियोनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल पुरपुरा है, जिसमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। अर्थोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी जैसे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी हाई प्लेटलेट्स काउंट अक्सर ट्रांजिएंट वजहों से हो सकता है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया एक रेयर कंडीशन है, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बोन मैरो में प्लेटलेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। शुरुआती CML में भी प्लेटलेट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। किसी अंडरलाइन कॉजेज जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस एक कॉमन फेनोमेनन है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकता है, जो ट्रीटमेंट के बाद अक्सर नॉर्मल हो जाते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया सर्टेन कैंसर में और एस्प्लेनेक्टोमी के बाद प्लेटलेट काउंट यूजुअली बढ़ा हुआ मिलता है। प्लेटलेट्स सेटेलिटिज्म में प्लेटलेट न्यूट्रोफिल्स के अराउंड एडहेयर हो जाते हैं, जो रोजेट की तरह दिखते हैं, जिससे ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर में ये काउंट नहीं हो पाते हैं और ये सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह बनते हैं। लार्ज प्लेटलेट्स सामान्य साइज यानी 4 माइक्रोन से ज़्यादा बड़े पर आरबीसी से छोटे होते हैं। जॉइंट प्लेटलेट्स आरबीसी या उससे बड़े आकार के होते हैं, जो हेल्दी पर्सन में 5% से कम संख्या में मिलते हैं।
जॉइंट प्लेटलेट्स के प्रॉपर एडहेजन नहीं होने से इफेक्टिव क्लॉट बनने में प्रॉब्लम होता है और पेशेंट में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। जॉइंट और लार्ज प्लेटलेट्स हेरेडिटरी कंडीशंस जैसे मे हेगलिन एनोमेली, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम इत्यादि तथा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी मिलता है। हाइपो और अग्रैन्युलर प्लेटलेट में साइटोप्लाज्म में कम संख्या में ग्रैन्यूल्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये पिंक की बजाय पेल और ग्रे दिखते हैं। ये कंजेनिटल कंडीशंस जैसे ग्रे प्लेटलेट्स सिंड्रोम, चेडियाक हेगासी सिंड्रोम और विस्कोट एल्डरिच सिंड्रोम में मिलते हैं। कभी कभी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन पेशेंट में भी हाइपोग्रेन्युलर प्लेटलेट्स दिखते हैं। पेरिफेरल एस्मेयर में हेमोपैरासाइट में मलेरिया, फाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमियस और बबेशिया को देखा जाता है। मलेरिया पैरासाइट में वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मैलेरी और ओभेल के डिफरेंट फॉर्म्स जैसे टोरोफोजोइट, साइजोंट और गेमेटोसाइट देखे जा सकते हैं। प्लेस्मोडियम वाइवेक्स में इन्फेक्टेड आरबीसी का साइज बड़ा और डिफॉर्म्ड हो जाता है। पेरिफेरल स्मीयर में इसके डिफरेंट फॉर्म्स जैसे रिंग फॉर्म, साइजोंट और गेमेटोसाइट दिखते हैं। प्लेस्मोडियम फैल्सिपेरम में आरबीसी नॉर्मल साइज के रहते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल इन्फेक्शन मिलते हैं। स्मीयर में मेनली रिंग फॉर्म और कभी कभी गैमेटोसाइट दिखते हैं। माइक्रोफैलेरिया सर्कुलेशन में रात में ज़्यादा नंबर में मिलते हैं और उस वक्त ले गए पेरिफेरल एस्मेयर सैंपल में माइक्रोफैलेरिया दिखने का चांस ज़्यादा रहता है। ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस कहते हैं, सीसी फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है और पेरिफेरल स्मीयर में ट्रिपेनोसोमा को देखा जा सकता है। बेबेसिया मलेरिया की तरह के डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो टिक द्वारा ट्रांसमिट होते हैं और इसमें पेरिफेरल स्मीयर में डिफरेंट इंट्रा एरिथ्रोसिटिक प्रोटोजोआ दिखते हैं। अगर अभी तक की फाइंडिंग को समराइज करें तो पाएंगे आरबीसी कमेंट में जो पैरामीटर देखे जाते हैं उसमें इसके साइज, शेप, कलर, इंक्लूजन इत्यादि हैं। WBC पैरामीटर में उसके काउंट, मॉर्फोलॉजी और उसमें चेंजेस और अबनॉर्मल सेल को ऑब्जर्व किया जाता है। प्लेटलेट कमेंट में उसके काउंट, मॉर्फोलॉजी और उसमें बदलाव को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही डिफरेंट हेमोपैरासाइट को देखा जाता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं।